अध्याय 22। कार्यशील रहने का महत्व। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो सदैव सफल होते हैं और दूसरे वे जो असफल रहते हैं। सफल व्यक्ति सदा क्रियाशील रहते हैं और उन्हें कर्मठ माना जाता है, जबकि असफल लोग कार्य से हीन होते हैं। वे किसी भी कार्य में या तो नीरसता दिखलाते हैं या आज का काम कल पर टालते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को निकम्मा कहते हैं। प्रत्येक कार्य में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो न केवल सोचता हो बल्कि कार्य भी करता हो, क्योंकि कोई भी कार्य केवल सोच लेने भर से पूर्ण नहीं हो जाता। एक सफल व्यक्ति जब भी कार्य का आरंभ करता है तो उसे पूर्ण करते समय उसके मस्तिष्क में अनेक विचार और अनेक योजनाएं होती हैं, जबकि निकम्मा व्यक्ति काम को सदा आगे टालता रहता है जब तक कि उस कार्य का समय ही न निकल जाए। सफल व्यक्ति यदि अपना स्वयं का कोई व्यवसाय चाहता है तो कर ही लेता है और असफल व्यक्ति केवल योजनाएं ही बनाता रहता है। इस प्रकार के दोनों व्यक्तियों में अंतर भी स्पष्ट झलकता है। सफल यानी कर्मठ व्यक्ति जिस कार्य को करने की ठान लेता है उसे करके ही दम लेता है, जबकि निकम्मा व्यक्ति अपने इच्छित कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर पाता है। उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, उसकी आत्मनिर्भरता लोप हो जाती है और वह एक साधारण जीवन व्यतीत करने को विवश होता है। एक सफल और कर्मठ व्यक्ति का महत्व ही यही है कि वह सदा कार्यशील रहता है। वह कुछ न कुछ करता रहता है और सदैव कुछ नया कर दिखाना चाहता है। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। उसमें आत्मनिर्भरता और आंतरिक सुरक्षा की भावना निहित रहती है। आय कर्मठ व्यक्तियों द्वारा जहां सभी कार्य पूरे किए जाते हैं, वहीं निकम्मा व्यक्ति प्रत्येक कार्य को अधूरा छोड़ देता है। गिलपिन का कथन है कि अधूरे कार्य सभी के द्वारा नापसंद किए जाते हैं, इसलिए यदि आप कार्यों को करना उचित समझते हैं तो उन्हें पूरे मन से संपन्न करिए। यदि कोई व्यक्ति अच्छी पुस्तक लिख सकता है, अच्छा भाषण दे सकता है अथवा किसी अच्छी वस्तु का निर्माण कर सकता है, वह यदि सुनसान जंगल में मकान बनाकर रहने लगेगा तो संसार उसके मकान तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लेगा। ग्राहम ने अपने ग्राहक से कहा, श्रीमान, यह घड़ी मेरी बनाई हुई है, आप चाहें तो इसे ले लें। यदि आप 7 वर्ष बाद भी शिकायत करेंगे कि यह घड़ी 5 मिनट का अंतर देती है तो मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। ग्राहक ने घड़ी ले ली। वह यात्रा पर चल पड़ा। 7 वर्षों के बाद वह व्यक्ति जब लौटकर आया तो बोला, लीजिए, मैं आपकी घड़ी लाया हूं। हाँ, मुझे याद है। कहिए, यह कैसा समय देती है? मेरे पास यह 7 वर्ष से है, आप जानते ही हैं। इसमें 5 मिनट के लगभग अंतर आया। ग्राहम ने कहा, अच्छा, तो मैं आपको मूल्य लौटा देता हूं। आप भले ही इसकी 10 गुना कीमत दें, किंतु यह घड़ी मैं आपको लौटाऊंगा नहीं। ग्राहम ने कहा, पर मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। उसने घड़ी वापस ले ली और पैसे लौटा दिए और फिर चुपचाप घड़ियों की मरम्मत में लग गया। उसने टाम्पियन से घड़ीसाजी का काम सीखा था। टाम्पियन बहुत ही कुशल घड़ीसाज था। उसका नाम ही घड़ी की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र था। एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने उसे एक घड़ी ठीक करने के लिए दी। उस पर टाम्पियन का नाम लिखा था, पर वह घड़ी नकली थी। देखते ही देखते उसने घड़ी पर एक हथौड़ा मारा और उसे चूर चूर कर दिया। फिर उसे एक नई घड़ी देते हुए बोला, लीजिए, यह मेरी बनाई हुई घड़ी है। ग्राहम ने अनेक चीजों का आविष्कार किया। ग्रीनविच की वेधशाला में आज भी उसी की बनाई हुई घड़ी लगी है, जिसे बने 200 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। 15 मास बाद केवल एक बार उसे थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। टाम्पियन और ग्राहम दोनों को ही मरणोपरांत वेस्टमिंस्टर गिरजे में दफनाया गया था।
समस्या उत्पन्न होने से पहले उसे पूरी तरह समाप्त कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में भी नहीं होती, किंतु समस्या उत्पन्न होने के बाद उसे सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। एक समस्या एक युवक के सामने इस प्रकार आई। वह एक कंपनी में काम करता था, रोज 60 मील जाना और आना। एक बार जब उसने महीने भर का हिसाब लगाया कि 30 दिनों में किराए पर में कुल कितने रुपए खर्च हो जाते हैं, तो चौंक पड़ा। यदि वह कोई कार लोन लेता तो इतने रुपयों में तो उसकी किश्त आसानी से चुकाई जा सकती थी और कार भी उसकी अपनी हो जाती। वह रात उसने मुश्किल से काटी और अगले दिन वह एक कार डीलर से मिला और उसे अपनी बात कही। कार डीलर ने उसे लोन सेक्शन करा दिया और 2 ही दिन में उसे कार मिल गई। कार से घर लौटते समय उसकी दृष्टि एक पेट्रोल पंप पर पड़ी और वह कार में ही हिलकर रह गया। उसने सोचा, कार तो मैंने ले ली, अब इसमें पेट्रोल कैसे डलवाया करूंगा। यदि अपने वेतन में से पेट्रोल के पैसे निकालता हूं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन वह अपने बॉस से मिला और उसे कार खरीदने की सूचना दी। यह जानकर उसका बॉस बहुत प्रसन्न हुआ। युवक बॉस से बोला, अब कार चलाने के लिए या कार से ऑफिस आने के लिए मुझे कम से कम 2000 रुपया मासिक चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मेरा वेतन तभी बढ़ाएंगे जब आप मुझे इस योग्य समझेंगे। मैं अभी तो आपसे केवल पैसा कमाने का अवसर चाहता हूं। इस ऑफिस में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मैं रविवार को आकर कर सकता हूं। इससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? युवक की गंभीरता और महत्वाकांक्षा देखकर बॉस अत्यंत प्रभावित हुआ। प्रत्येक रविवार में 10 घंटे अतिरिक्त कार्य के एवज में वह युवक को इतनी राशि देने के लिए तैयार हो गया। अब युवक रोज कार से ऑफिस आने जाने लगा। जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसे उसने सुलझा लिया था। जहाज के नाविक को बिना यंत्र की सहायता के दिशा का ज्ञान नहीं हो सकता। यह जिस समय की बात है, उस समय तक कोई ऐसा यंत्र बना नहीं था। दूरदराज की समुद्र यात्रा के कारण एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता अनुभव हुई जो यह बता सके कि अमुक नगर वाशिंगटन अथवा ग्रीनविच से किस दिशा में है। 16वीं शताब्दी में स्पेन की सरकार ने ऐसा यंत्र बनाने वाले को 1000 क्राउन पुरस्कार देने की घोषणा की। उसके ठीक 200 वर्ष पश्चात इंग्लैंड की सरकार ने एक विज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति अपने देश से 6 मास पूर्व निकले जहाज के देशांतर को 60 मील के घेरे में बता सकेगा, उसे 5000 पौंड, 40 मील के घेरे में बताने वाले को 7500 पौंड, 30 मील के घेर में बताने वाले को 10,000 पौंड और बिल्कुल सही देशांतर बताने वाले को 20,000 पौंड का पुरस्कार दिया जाएगा। सारी दुनिया के घड़ीसाज पुरस्कार पाने को लालायित हो उठे, किंतु कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सका। सन 1761 में लन हैरिसन ने क्रोनोमीटर यंत्र बनाया और अधिकारियों से परीक्षण के लिए कहा। उस समय 147 दिन की यात्रा में 15 सेकंड का अंतर निकला। हैरिसन को 20,000 पौंड पुरस्कार में दिए गए। ध्यान रहे, हैरिसन ने 40 वर्ष के श्रम के बाद उस यंत्र को बनाया था। कार्य की महत्ता सर्वोपरि है। एक बढ़ी किसी लुहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक अच्छा सा हथौड़ा बना दो। हम 6 आदमी बाहर से काम करने आए हैं और अपना हथौड़ा घर भूल आए हैं। लुहार ने उसे एक हथौड़ा बनाकर दे दिया। वह हथौड़ा इतना पसंद किया गया कि अन्य लोगों ने तथा एक ठेकेदार ने भी उसे बहुत से हथौड़े बनाने का ऑर्डर दे दिया और कहा, ये हथौड़े पहले वाले से अच्छे बनाना। यह सुनकर लुहार बोला, मैं जब कोई वस्तु बनाता हूं तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। आथ ये पहले हथौड़े से अच्छे नहीं बन सकते। उसकी इस बात से उसका प्रभाव चारों ओर फैल गया। अब बहुत से लोग उससे हथौड़े बनवाने आने लगे। यदि वह चाहता तो ढेरों रुपया कमा सकता था,
किंतु वह सदा यही यत्न करता रहता कि आगे जो भी चीज बनाई जाए उसमें पहले से अधिक सुधार होना चाहिए। वह जो भी चीज बनाता वह तुरंत बिक जाती। सच्चाई स्वयं में एक शक्ति है और वह जगत में मनुष्य का सर्वोत्तम विज्ञापन है। सच्चाई, शक्ति और विज्ञापन का प्रभाव अवश्य पड़ता है और इससे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है अच्छे कार्य करने से। जोना चिकरिंग प्रसिद्ध पियानो वादक था। वह पियानो का निर्माण भी करता था। उसने जिस दिन से पियानो बजाना आरंभ किया उसी दिन से इस कार्य में बरती गई सावधानी और परिश्रम के कारण वह प्रसिद्ध हो गया था। पियानो बजाते समय वह छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता था, किसी भी बात की उपेक्षा नहीं करता था। इस कार्य में विशिष्टता और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह किसी भी बात की चिंता नहीं करता था। इसके लिए वह कितना भी समय और श्रम लगा सकता था। इस प्रकार उसने शीघ्र ही पियानो बनाने का कारखाना खोला और उसने पियानो में ऐसे सुधार करने का निश्चय किया जिससे उसे बजाना आसान हो और वह मधुर राग निकाल सके तथा प्रत्येक ऋतु में वह एक ही प्रकार की क्षमता से कार्य कर सके और उसके सुरों पर कोई प्रभाव न पड़ सके। अब वह हर बार पहले की अपेक्षा अच्छा पियानो बनाने की कोशिश करता। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वह पियानो में सुधार करता रहा। अपना कार्य उसने कभी किसी दूसरे पर नहीं छोड़ा, कभी किसी अनियमितता को स्थान नहीं दिया। वह अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों से आगे था और उसने उन्हें अपने कार्य से पराजित कर दिया था। चरित्र का अपना मूल्य होता है, चाहे उसे व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए अथवा नैतिक दृष्टि से। कार्य करने वाले की सदा विजय होती है। जोसेफ टर्नर के पिता चाहते थे कि बेटा नाई की दुकान करे, किंतु टर्नर की रुचि चित्रकला की ओर थी। बहुत आनाकानी के बाद उसे चित्र बनाने की आज्ञा मिल गई। टर्नर की रुचि इस कार्य में तो थी ही, वह शीघ्र ही चित्रकला में निपुण हो गया। उसके पास साधन न होने पर भी उसे गाइड बुक्स के चित्रण का काम मिलने लगा। पहले उसे पारिश्रमिक की अपेक्षा अधिक कार्य करना पड़ता था, किंतु धीरे धीरे उसका मूल्य बढ़ने लगा और साथ ही ऊंचे दर्जे का काम भी मिलने लगा। आसानी से काम मिलने और अच्छा पैसा मिलने पर भी उसने मेहनत से काम करना न छोड़ा। वह खूब मेहनत करता और मन लगाकर काम पूरा करता था। फलस्वरूप अतिशीघ्र वह देश भर की बुक्स मार्केट के लिए चित्रांकन का कार्य करने लगा। कुछ ही समय में वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। उसके बने हुए चित्र बहुत सजीव लगते थे। उसने प्राकृतिक दृश्यों के जो चित्र बनाए उसमें वह अनेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों को भी पीछे छोड़ गया। जो प्रतिष्ठा और महत्व साहित्य में शेक्सपियर को प्राप्त है वही इस क्षेत्र में टर्नर को प्राप्त हुआ। उपरोक्त बातों को यहाँ देने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा और वास्तविकता के साथ किया जाना चाहिए। व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा ही पहचाना जाता है तथा कार्यों द्वारा ही उसके प्रभाव की उत्पत्ति होती है और वह प्रभावशाली बनता है। इसके विपरीत केवल योजना बनाने वाला व्यक्ति जीवन में सदा असफल रहता है। योजना बनाकर उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। उसे यहाँ काम करना बेहद पसंद था, किंतु कुछ ही वर्षों में वह अपनी नौकरी से उकता गया। एक ही काम को रोज रोज करने से उसे उकताहट होने लगी। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसे इस बात का ज्ञान अच्छी तरह हो चुका था कि सफल आयात कैसे किया जा सकता है। क्यों न वह टॉयज आदि का आयात करने का व्यवसाय आरंभ कर दे। वह कई सफल आयातकों को जानता था जिनके पास इस व्यवसाय का उसके जितना ज्ञान नहीं था। उस बात को 10 वर्ष बीत गए। वह व्यक्ति अपना व्यवसाय आरंभ नहीं कर पाया और आज भी उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है। यह बात भी नहीं थी कि उसके उत्साह में कोई कमी थी। इस व्यवसाय के लिए वह जब भी कोई कदम उठाता
कोई न कोई समस्या उसके सामने आ जाती। पैसे की तंगी, बच्चे का जन्म, पत्नी की बीमारी, जगह की कमी और व्यापार पर प्रतिबंध आदि इन्हीं समस्याओं के कारण वह अपनी योजना को कार्यरूप न दे सका। उसका आलसी स्वभाव और निठल्लापन भी आगे आता रहा। वह चाहता था कि आदर्श परिस्थितियों में ही कार्य का आरंभ करे, किंतु परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं हुई। इस कारण वह व्यवसाय का श्रीगणेश नहीं कर सका। यह एक ऐसी समस्या है जिसे दूर किया जा सकता है। भविष्य में क्या कठिनाइयां आने वाली हैं, इसका अनुमान पहले से लगाइए। हर नए कार्य में अनिश्चितता, समस्या और जोखिम तो होते ही है। कुछ कठिनाइयां आकस्मिक होती है और कुछ का आभास पहले से हो जाता है। यदि आपको ऐसा कोई आभास पहले से हो जाए तो सावधान हो जाइए और परख लीजिए कि यह आभास आपको क्यों हुआ। यदि कोई त्रुटि सामने आए तो उसे पहले से दूर करिए। जैसे आप किसी यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो अपने वाहन की अच्छी तरह जांच पड़ताल करिए कि वह यात्रा के योग्य है या नहीं। जिस मार्ग पर चलना चाहते हैं वह किसी कारणवश आगे अवरुद्ध तो नहीं है। यदि इस प्रकार की बाधाओं को पहले से भांप सकते हैं तो उनसे बचाव भी कर सकते हैं। जब समस्याएं और बाधाएं आएं, तब उनसे निपटें। एक सफल व्यक्ति की योग्यता इस बात से नहीं जांची जाती कि वह कार्यारंभ से पूर्व ही समस्त बाधाओं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसके मार्ग में बाधाएं आती है वह उनसे निपटने के उपाय ढूंढ लेता है। एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। उसने विचार किया कि रेस्टोरेंट खोलने में धन के अतिरिक्त और किन-किन चीजों की आवश्यकता है। उसे परेशानियों की अनेक दीवारें सामने नजर आने लगीं। उसे लगा कि उसके लिए अकेले यह कार्य करना सरल नहीं है। उसने रेस्टोरेंट के अपने इस विचार को जमीन में दफन कर दिया। इस प्रकार उसने अपने मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को बढ़ने दिया। उसने यह कल्पना कर ली कि रेस्टोरेंट खोलना उसके वश का रोग नहीं है। उसने सभी कारणों पर विचार कर लिया था जिस कारण वह अपनी योजना को कार्यरूप न दे पाया। विचार अति महत्वपूर्ण होता है। यदि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है या स्वयं को सुधारना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि हमारे पास विचार हों। सफलता उस व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जिसके पास विचार नहीं होते, किंतु केवल विचारों का ही महत्व नहीं होता। विचारों का महत्व तब होता है जब उन पर अमल किया जाए। यदि आपके मन में यह विचार आता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ाएं, तो केवल विचार करने भर से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाएगा। प्रत्येक दिवस सहस्रों लोग अपने अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती। आप अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाइए। विचारों पर अमल न करने पर कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है तो फिर देर किस बात की, उस पर तुरंत अमल करिए, इससे आपको लाभ ही होगा।